नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैंगन के पौधे के बारे में। अगर आपके बैंगन के पौधे में फूल आकर झड़ जाते हैं, फल छोटे रह जाते हैं या फिर बरसात के मौसम में पौधा बार बार बीमार हो जाता है, तो आज इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको अपने गार्डन में उन्हीं बैंगन के पौधे दिखाने वाली हूँ जिनसे हमें लगातार शानदार हार्वेस्टिंग मिल रही है। इस वीडियो में मैं आपको पौधे की पूरी देखभाल, मानसून में बीमारी से बचाने के तरीके, हमारी इस्तेमाल की जाने वाली ऑर्गेनिक खाद और घर पर नए बैंगन के पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं उसका आसान तरीका, और आखिर में हार्वेस्टिंग भी दिखाऊंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बीच बीच में कई ऐसी छोटी छोटी बातें बताऊंगी जिन्हें ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही बातें पौधे की ग्रोथ और हार्वेस्ट में सबसे बड़ा फ़र्क लाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे गार्डन में इस समय कई बैंगन के पौधे लगे हुए हैं। कुछ पौधे अभी छोटे हैं, कुछ पौधे लगातार फल फूल दे रहे हैं, और कुछ पौधों पर आप देख सकते हैं कि एक साथ काफ़ी सारे बैंगन लगे हुए हैं। अगर बैंगन का पौधा आपने एक बार लगा लिया अपने गार्डन में, तो यह सालों साल आपके गार्डन में इसी तरह फल फूल देता रहता है। लेकिन बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि पौधा तो बड़ा हो जाता है, लेकिन फल और फूल कम आते हैं, या फिर पौधा कई महीनों बाद बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाता है। असल में बैंगन का पौधा उगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बस इसे सही समय पर धूप, सही पानी और सही पोषण मिलता रहना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ सही मिल जाए तो एक पौधा महीनों तक फल देता रहता है। मैं कई वर्षों से अपने टेरेस गार्डन में बैंगन उगा रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं धूप की। बैंगन एक सन लविंग प्लांट है, इसलिए इसे ऐसी जगह रखें जहाँ कम से कम 6 से 7 घंटे की सीधी धूप मिल सके। अगर धूप कम मिलेगी तो पौधा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन फूल और फल कम आएंगे। अब बात करते हैं बैंगन के पौधे की मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो बैंगन की मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, ताकि उसमें पानी खड़ा ना रहे। इस तरह की आप मिट्टी बनाएंगे तो पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा और फल फूल भी अच्छे आएंगे। अब बात करते हैं पानी की। तो बैंगन के पौधे को इतना पानी दें कि पूरे ग्रो बैग या गमले की मिट्टी अच्छी तरह से भीग जाए, लेकिन अगली बार पानी तभी दें जब ऊपर की मिट्टी थोड़ी सूखी महसूस हो। बारिश के मौसम में पानी देने से पहले हमेशा मिट्टी को ज़रूर चेक करें। अगर मिट्टी पहले से गीली है तो आप अतिरिक्त पानी बिल्कुल मत दीजिए। दोस्तों, बरसात का मौसम जितना पौधों की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, उतना ही बीमारियों के लिए भी। इस मौसम में बैंगन के पौधे पर सबसे ज़्यादा फंगस यानी कि मुरझाने की समस्या आती है, और मिलीबग, एफिड तथा अन्य कीटों का अटैक भी देखने को मिलता है। इसलिए पौधे का निरीक्षण करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई पत्तियां पीली दिखाई दे रही हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। इससे बीमारी फैलने की समस्या काफ़ी कम हो जाती है। अगर ज़रूरत महसूस हो तो हर 7 से 10 दिन में नीम ऑयल और लिक्विड सोप का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। एक और ज़रूरी बात, पौधे के आसपास हवा का अच्छा प्रवाह होना चाहिए। अगर पौधे बहुत घने हो गए हैं तो बीच बीच में अतिरिक्त शाखाएं निकाल सकते हैं। इसमें नमी कम रुकेगी और फंगल बीमारी भी कम होगी। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आज हम अपने बैंगन के पौधे पे कौन सी खाद डाल रहे हैं। लेकिन खाद डालने से पहले सबसे ज़रूरी काम है गुड़ाई। हम सबसे पहले पौधे के चारों तरफ हल्के हाथों से अच्छी गुड़ाई करेंगे। ध्यान रहे जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। गुड़ाई करने से मिट्टी ढीली हो जाती है, जड़ों तक ऑक्सीजन अच्छी तरह से पहुंचती है, और जो भी खाद हम डालेंगे वह बहुत आसानी से मिट्टी के अंदर चली जाएगी। अब सबसे पहले हम डालेंगे अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर लीफ कंपोस्ट। मैं अक्सर दोनों का ही इस्तेमाल करती हूँ। गोबर की खाद मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाती है, मिट्टी को भुरभुरी बनाती है, जड़ों की ग्रोथ बेहतर करती है और पौधे को धीरे धीरे लंबे समय तक पोषण देती रहती है। अगर आपके पास लीफ कंपोस्ट है तो वह बहुत ही बढ़िया विकल्प है। इससे मिट्टी में लाभदायक सूक्ष्म जीव बढ़ते हैं और पौधे की ओवरऑल ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। इसके बाद हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच नीम खली। मानसून के मौसम में नीम खली का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यह मिट्टी में फंगल इन्फेक्शन बनने की संभावना कम करती है। कई मिट्टी वाले कीटों को नियंत्रण करने में काफ़ी मदद करती है। साथ में धीरे धीरे पौधे को नाइट्रोजन भी उपलब्ध कराती रहती है। अब अगली चीज़ है लकड़ी की राख या कंडे की राख। आपके पास जो भी हो आप वो ले सकते हैं। हम लगभग 1 बड़ा चम्मच लकड़ी की राख डालेंगे। लकड़ी की राख प्राकृतिक पोटाश का अच्छा स्रोत है। इससे
फ्लावरिंग अच्छी होती है, फल मजबूत बनते हैं, फल की क्वालिटी बेहतर होती है और पौधा भी काफ़ी मजबूत रहता है। अब आखिर में हम डालेंगे 1 चम्मच रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट जड़ों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास रॉक फॉस्फेट नहीं है, आप बोन मील डालना चाहते हैं, तो इसकी जगह आप बोन मील भी डाल सकते हैं। अगर आपको रॉक फॉस्फेट खरीदना है तो दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वहां से जाके खरीद सकते हैं। रॉक फॉस्फेट नई जड़ों के विकास में मदद करता है, फूल बनने की प्रक्रिया को तेज करता है और पौधे को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखता है। अब इन्हीं सभी खादों को मिट्टी में अच्छी तरह मिला देंगे। ध्यान रहे, खाद को सिर्फ ऊपर रखकर मत छोड़िए, हल्के हाथों से मिट्टी में इसे अच्छे से मिला दीजिए। अब हल्का सा पानी देंगे। एक बात और हमेशा याद रखें कि जब भी इस तरह की खाद डालें तो कोशिश करें कि शाम के समय डालें। अगर मिट्टी पहले से नम है तो तुरंत पानी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मिट्टी सूखी है तो आप खाद डालने के बाद पानी ज़रूर दें। अब बिल्कुल इसी तरह हम दूसरे बैंगन के पौधे में भी यही प्रक्रिया दोहराएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बिना बाजार से बीज खरीदे बैंगन के पौधे कैसे तैयार करते हैं वो बताती हूँ। तो देखिए, हमने पिछले साल के पौधे पर एक बैंगन पकने के लिए छोड़ दिया था। जब वह पूरी तरह से पक गया तब उसके बीज निकाले और उन बीजों को गार्डन सॉइल में दबा दिया और हल्का पानी का छिड़काव कर दिया। 1 हफ्ते के अंदर आपको बहुत सारे बैंगन के पौधे तैयार मिलेंगे। तो हमने भी इसी तरह देखिए कितने सारे पौधे तैयार कर लिए हैं। अब इन्हीं तैयार पौधों में से एक पौधा हम ट्रांसप्लांट करेंगे। तो सबसे पहले एक हेल्दी पौधा निकालेंगे। ध्यान रहे, पौधा निकालते समय पौधे की जड़ों को कोई नुकसान ना हो। अब हमने यह नर्सरी बैग लिया है, इसमें मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल में थोड़ी सी खाद मिलाकर तैयार कर रखा है। तो इस बैंगन की पौध को इसमें रखेंगे, फिर ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डालकर इसकी जड़ों को ढक देंगे और फिर हल्का सा पानी देंगे और 2 से 3 दिन तक छाया वाली जगह में रखेंगे और बाद में फुल सनलाइट में रखेंगे। कुछ समय बाद जब इसमें नई पत्तियां दिखाई देने लगे तो आप इसे बड़े गमले या ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इस तरह आप घर पर ही बहुत सारे बैंगन के पौधे फ्री में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, अब हमारे इन 2 बैंगन के पौधों पर से बैंगन हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए, ये सारे बैंगन पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, घर पर उगाए गए ताज़े और बिना किसी केमिकल के। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, हाइप करें, अपने गार्डनिंग और दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल ग्रीन टेरेस विद बिमला पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली हर नई ऑर्गेनिक गार्डनिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने गार्डन का खूब ध्यान रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।